नमस्कार, स्वागत है आपका झुंझुनू टाइम्स में। हमारे साथ चिड़ावा नगर पालिका की निवर्तमान चेयरमैन सुमित्रा जी जुड़ चुकी है। सुमित्रा जी, आपका स्वागत है झुंझुनू टाइम्स में। धन्यवाद कृष्ण जी। मैडम, सवाल ये उठ रहा है कि आप जो चिड़ावा का जो मामला है वो आपके संज्ञान में होने के बावजूद भी आपने प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या प्रतिक्रिया है आपकी इस पूरे मामले को लेकर, और आपने प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी इस मामले को लेकर? भाई, ये जो चिड़ाव में घटना हुई है ये बहुत ही निंदनीय है। और प्रतिक्रिया देखो, काफी दिनों से मैं अस्वस्थ हूँ, यहाँ हूँ भी नहीं, लेकिन मैंने जैसे ही देखा मुझे खुद को इतना बुरा लगा। चूंकि मैं एक महिला हूँ और बहन बेटियों का जहां तक मामला होता है वो ऐसी घटनाएं हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, जिसकी मैं कड़ी भर्त्सना करती हूँ, आलोचना करती हूँ। क्या कहें महिलाओं के प्रति जी? भाई, महिलाओं के प्रति इस प्रकार गलत भावना रखने वालों के खिलाफ जो आंदोलन हो रहे हैं कड़ी, तो उसका मैं पुरजोर से समर्थन करती हूँ और इसके लिए कड़ी कार्रवाई का भी समर्थन करती हूँ। ऐसे दोषियों को कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और दोषी है तो उसको सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ या फिर आपको मैं कोई बाइट नहीं दे रही हूँ। ये ऐसी क्या है कि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, तो इसके लिए क्या है कि सबसे जरूरी तो ये है कि उस महिला को न्याय मिले और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैंने पूरी जानकारी ली थी, पुलिस प्रशासन से भी मैंने जानकारी ली, उन्होंने बताया भी कि दोषी को गिरफ्तार कर लिया है। अब आगे की जो कार्रवाई जो भी होगी वो संवैधानिक तरीके से पुलिस प्रशासन करेगा। अगर उस कार्रवाई से सही कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो हम सब साथ हैं और महिला के न्याय दिलाने के लिए एकजुट होकर खड़े रहेंगे। आपका बहुत बहुत जी बताइए। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि जो मेरे साथी उस महिला के साथ उसके समर्थन में कंधे से कंधा मिलाकर जो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूंगी। अगर मैं चिड़ावा होती और मेरा स्वास्थ्य सही रहता तो मैं भी उनके साथ खड़ी मिलती। लेकिन ये जो मामला है कृष्ण जी, ये बहुत ही संवेदनशील है, लेकिन हमें पुलिस प्रशासन का इंतजार करना चाहिए, उनकी जो कार्रवाई है उसका इंतजार करना चाहिए कि भाई वो इस मामले में क्या कर रहे हैं और किन तथ्यों तक वो पहुंचे हैं। ये बात तो इस मामले को ज्यादा राजनीतिक रूप नहीं देना चाहिए, मेरा ये कहना है। मैडम, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि मांग उठ रही है कि और भी ऐसी दुकानें यहाँ चिड़ाव में हो सकती हैं जिसमें ऐसी जो चीजें हैं। मैं समझ रही हूँ आपकी बात। भाई, आप ये कहना चाह रहे हो कि उसकी पूरी जांच होनी चाहिए दुकानों की जी। तो ये तो पहले भी ये होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि भाई जब ऐसी मान लो महिलाओं के साथ इस प्रकार से ट्रायल रूम में कैमरा लगाकर वीडियो बनाने की जो घटना है, तो ये जरूरी नहीं है कि एक दुकान पर हो या कहीं भी नहीं हो, लेकिन एक मैं महिला होने के नाते मेरे खुद के मन में ये शंका पैदा हो गई है कि भाई कहीं भी मेरी बहन बेटी कपड़े उपड़े लेने जा रही है, चिड़ावा की बात नहीं, हर जगह की ये होनी चाहिए कि भाई ट्रायल रूम जो भी है उस पर समय समय के अनुसार उसकी जांच होती रहनी चाहिए और अब अपने चिड़ावा में तो जांच जरूर होनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम भगवान से उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं आप जल्द स्वस्थ होकर और चिड़ावा लौटें, और विस्तार से और भी विषयों पे हम आपसे बात करेंगे। आपका झुंझुनू टाइम्स से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।